देखिए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक सवाल कर रहा हूं, कृपया पॉइंट ब्लैंक जवाब दीजिए। देखिए, ये आपकी इंस्टाग्राम की रील नहीं है कि स्पोर्ट शूज पहन के खेती कर लोगे 1.5 मिनट में और लोगों को लगेगा हाँ अनुराग भदौरिया तो किसान है। दुनिया घास नहीं खाती है। अनुराग भदौरिया, बंगाल में 500 लोगों को पलायन करना पड़ा। अनुराग भदौरिया, डू नॉट डू दिस। 500 लोगों को पलायन करना पड़ा है। आपको पता है हिंदुओं की क्या स्थिति है? और चारू, मैं इससे पहले आपके पास आऊं मैम, मैं सिर्फ कुछ टिप्पणियां पढ़ना चाहता हूं। और ये जो बार बार बोलते हैं विपक्ष, इसीलिए मैं इनसे स्टार्ट करता हूं भाटिया जी, चाहे इनके पास 7:01 पे आ जाओ या 8 बजने पे 1 मिनट पे, ये बोलेंगे वही जो ये सोच के आए हैं। आज इन्होंने किसी चीज पे रील बनाई होगी, एंड आई कैन प्रूव यू, ओपन इंस्टाग्राम एंड सी, ये बस उसी पे बोलेंगे। ये रील का फीवर विमल जी नेताओं से लेकर पत्रकारों तक आ रहा है। ये सिस्टम बहुत देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, महबूबा मुफ्ती चारू प्रज्ञा कहती है मुसलमानों की नींव हिली, एवरीवन ऑन फॉर अ मिनट, मुसलमानों की नींव हिली तो देश हिल जाएगा, मुसलमानों की गांठ खुली तो देश तितर बितर हो जाएगा। व्हाट डज शी मीन? व्हाट डज शी मीन? अरशद मदनी, हमारे मामलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं, कोई माइकलाल इसे हटा नहीं सकता। जस्ट सी द लैंग्वेज। कौन भड़का रहा है? राशिद अलवी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इमरान मसूद, 60 मिनट दे दो। मौलाना महमूद मदनी साहब, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाफिजुल हसन, संविधान तो बाद में आता है जी, संविधान बाद में। चारू, इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, ये जानबूझ के आग सुलगती रहे इसलिए किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है। और जो उपराष्ट्रपति ने आज कहा, बिल्कुल, और यही उद्देश्य है विपक्ष का। जी बोलिए, बोलिए चारू। देखिए ऐश्वर्या, यहां पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार पे वार किया है और विपक्ष ने क्या किया? आंदोलन के नाम पर आतंक मचा रखा है। अच्छा, वक्फ के अमेंडमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इन्होंने पढ़ा भी नहीं है। अनुराग जी को मैं गारंटी से कह सकती हूँ, उसका एक प्रोविजन वो आपको आज बता नहीं पाएंगे। जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला दूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये एक्ट कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई गई है, स्टे नहीं दिया गया है। बताइए, अगर आप उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के हर एक निर्णय पे भरोसा रखते हैं तो इस बात पर भरोसा रखिए ना कि आपकी सुनवाई हुई, आपको समय दिया गया और उसके बावजूद आज कोर्ट ने यह मेंटेन किया है कि इस एक्ट को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्ट लागू रहेगा। अच्छा, इस एक्ट के आने के बाद आपने ही नोटिस किया ऐश्वर्या, 1 हफ्ते की शांति थी, देश में कोई समस्या नहीं थी। समस्या कब शुरू हुई? जब ये विपक्ष के नेताओं ने फूंकना चालू किया। एक नेता कहते हैं कि आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छातियां कम नहीं पड़ेंगी। इतने सारे नेताओं के बयान अभी आपने भी हमको पढ़कर सुनाए। तो ये एक सिस्टम इन्होंने बना लिया है कि पहली बात, कोई भी रिफॉर्म हो, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो, जनता का भला करने की बात हो, दौड़ के ये कोर्ट जाते हैं और साथ ही साथ देश में सड़क पर आग लगाना शुरू कर देते हैं, दिलों में आग लगाते हैं, सड़क पे अराजकता फैलाते हैं और फिर इनको लगता है कि देश की जनता इनको वोट देकर फिर से चुनकर लाएगी। ये कभी भी नहीं होने वाला। बंगाल में इसी तरीके से के प्रदेश में, अपने खुद के देश में फिर से रेफ्यूजी बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अनुराग भदौरिया जी, चारू जी आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। चारू जी आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। चारू जी आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। आप अपने, मेरा जो वीडियो जर्नलिस्ट है वहां से प्लीज बोलिए कि माइक से ऑडियो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आई एम कमिंग बैक टू यू इन 10 सेकंड्स। मैं AIMIM के आदिल हसन साहब के पास जा रहा हूं। आदिल जी, भारत का मुसलमान ये नहीं चाहता, भारत का मुसलमान शांति चाहता है। भारत के मुसलमान को मिला क्या वक्फ बोर्ड से? 40 लाख एकड़ जमीन। आदिल भाई, अगर 30-30 गज के भी प्लॉट काट दिए होते तो भारत के जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन को क्या क्या नहीं मिल गया होता। लेकिन जिसको जो मिलना था मिला, जिसको 5 सितारा होटल मिलना था आदिल जी वो भी मिला, जिसको मॉल मिलनी थी वो भी मिली, जिसको अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिलने थे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिले, जिसको दुकानें मिलनी थी दुकानें मिली। आदिल जी, ये बंगाल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये भारतीय मुसलमान कर ही नहीं सकते, भारत का कोई नागरिक नहीं कर सकता। ये बांग्लादेशी घुसपैठी अब आतंकी बन गए। आप मेरे जी आदिल जी,
ऐश्वर्या साहब, सबसे बड़े घुसपैठ बांग्लादेशी को तो, शेख हसीना को तो मेहमान बना के मोदी जी रखे हुए। मेरे लीडर ने पहले ही दिन कहा कि मुसीबत क्यों गले लगाए हैं, क्यों रखे हुए आप। सबसे बड़े जो घुसपैठ है, सबसे बड़े बांग्लादेशी है, जो बार बार वहां से मांगा जा रहा है, बेवजह आप मुसीबत क्यों खरीद रहे हैं। मेरे लीडर ने पहले कहा। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो राजनाथ जी के हाथ में है ना, कि आप दे दिए जय शाह को, उसको भी दे दिए हैं, बना दिए रक्षा मंत्री जय शाह को। क्या गृह मंत्री अमित शाह है ना, तो रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, एआईडीएमके से खाली अलायंस कर रहे हैं। वही एआईडीएमके वक्फ बोर्ड के खिलाफ वोट किया था। सत्ता के लिए कहीं भी चले जाइएगा। जैसे नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस में नहीं जाएंगे, बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे, फिर जाके नीतीश जी के दरवाजे में पैर छूते हैं। अरे बोलिए गृह मंत्री को, इतना अपने आप का, अपना सरदार पटेल साहब ने उस कुर्सी पे बैठे थे, कुछ तो उस कुर्सी का लाज रखे। और आपको ऐश्वर्या साहब एक बात बोलना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के सदस्य है, संसद रत्न है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बिल्कुल जाइए, और सुप्रीम कोर्ट से आपको बिल्कुल जाइए भाई, संविधान आपको अनुमति देता है, हर भारतीय का अधिकार है। मैंने सिर्फ बिल्कुल है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना पूछा, सीधा साधा बात कि खासकर वो लोग आदिल भाई जो संसद में सफेद कुर्ता पहनते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उस पे काला कोट पहनते हैं, दे वेयर डुअल हैट्स। उनको एब्सोल्युटली पता है कि कहां एग्जीक्यूटिव की लाइन खत्म होती है और कहां लेजिस्लेटिव की शुरू होती है, कहां संसद की खत्म होती है और कहां सुप्रीम कोर्ट की शुरू होती है। बहुत थोड़ा सा एरिया है जो शेयर्ड है, जो दोनों के पास है। लेकिन आप देखिए, वक्फ कानून दोनों सदनों ने पास किया, राष्ट्रपति महामहिम ने उसको अप्रूव किया, आप उस पर बहस कर। और क्या हो रहा है उससे? बंगाल पे आपकी एक टिप्पणी नहीं मिलती। बंगाल पे आदिल हसन की मेरे को एक टिप्पणी नहीं मिली कि ऐश्वर्या, ये बंगाल में जो हो रहा है ये नरसंहार गलत है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोई पूछे, ये क्यों नहीं बोलते आप और आपके संसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी? पूछ तो सकते हैं, एक बार मुंह से फूट तो सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। ऐश्वर्या साहब जी दादा, ऐश्वर्या साहब जी दादा, ऐश्वर्या साहब जी दादा, जरा दूसरे को बोलने का मौका प्लीज बोलिए। पहले ही बार बोला कि जो बंगाल में हुआ है, किसी भी तरीके का वायलेंस को हम कंडेम करते हैं। बंगाल में हो, पहलू खान हो, तबरेज हो, अखलाक हो, जुनैद हो, किसी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, किसी तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, किसी को मारा गया, उसका हम कंडेम कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने सबसे पहला यही बात बोला कि हम कंडेम करते हैं। हम बार बार हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप अमन पसंद लोग, अमन पसंद आप मुजाहरा करें, प्रोटेस्ट करें। इसीलिए 19 तारीख को दारुसलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का धरना, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। 20 तारीख को किशनगंज में अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में प्रोटेस्ट है, और हम कर रहे हैं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपके महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी को हटना पड़ा। बूटा सिंह बिहार में राज्यपाल थे, जब राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था, तो बूटा सिंह साहब को भी हटना पड़ा था। और अभी जो आपके रवि कुमार रवि आपको जितना पास्ट की बात करनी है, आप 10 एक्सपीरियंस लाएंगे, मैं आपके सामने 20 एग्जांपल्स लगा सकता हूं।